रैदास की हमने पिछले वीडियो में जीवनी पढ़ी थी। अब रैदास के पद पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। ब्रिज भाषा में लिखा है इन्होंने, तो इसलिए जो उच्चारण है, हर भाषा का जो उच्चारण होता है वो अलग होता है, तो इसमें ब्रिज भाषा का उच्चारण आपको मिलेगा। इस पद में जो कवि हैं रैदास जी, वे अपने ईश्वर के साथ अपने संबंध को बड़ा गहरा बताते हैं। अपने और ईश्वर के संबंध को विभिन्न जोड़ों के माध्यम से, संसार में अलग अलग जोड़े होते हैं जो अपने आप में पूरे माने जाते हैं, उन जोड़ों के समान अपने आप को, अपने और ईश्वर के संबंध को बता रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रट लगने का मतलब है किसी बात को बार बार बोलना। कवि कह रहे हैं कि अब मुझे जो ईश्वर के नाम की रट लग गई है वो कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैंने आपको बताया था कि ये जो कवि हैं ये ईश्वर के साथ अपने संबंध को बता रहे हैं। पहला जो संबंध है, पहला जोड़ा है वो चंदन और पानी का है। हे प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। बास माने सुगंध, समानी माने समाई हुई। हम दोनों के संबंध के अंग अंग में सुगंध समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब घन बन माने घना वन, मोरा माने मोर। हे प्रभु जी तुम घने वन हो और मैं उसे देखकर खुश होने वाला मोर हूँ। जैसे मोर बादलों को देखकर या घने वन को देखकर प्रसन्न होता है, ऐसे ही मैं मोर हूँ जो आपको देखकर प्रसन्न होता हूँ और आप घने वन हो या घने बादल हो। घन शब्द जो है इसको हम घना वन भी कह सकते हैं और घने बादल भी कह सकते हैं। तो पहला जोड़ा हमने देखा चंदन और पानी का, दूसरा जोड़ा देखा घने वन का और मोर का। तीसरा जोड़ा क्या है? जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत माने देखना, चंद माने चांद, चकोर एक पक्षी होता है जो दिन रात चांद को देखता रहता है। तो ये भी कहता है मैं चकोर पक्षी की तरह दिन रात आपको ही देखता रहता हूँ। अब ये देखिए कि इन जो जोड़ों में ये जो सभी जोड़े बता रहे हैं, अभी हमने 3 जोड़े पढ़ लिए हैं, चंदन पानी, घन वन और मोर और चांद और चकोर। तो इन जोड़ों में एक चीज जो है वो श्रेष्ठ है और एक चीज जो है बड़ी छोटी है। तो श्रेष्ठ चीज उन्होंने ईश्वर को कहा है। जैसे यहाँ पर चंदन है वो ईश्वर है, पानी भक्त है, घना वन ईश्वर है, मोर भक्त है या कवि है, चांद ईश्वर हैं और चकोर कवि हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे जो इन दोनों जोड़ों में जो एक अच्छी चीज है वो ईश्वर है और जो छोटी चीज है वो भक्त है या कवि है, लेकिन जोड़ों में दोनों का ही महत्व होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसमें जलाई जाने वाली बत्ती हूँ। दीपक में जब तक बत्ती ना डालो वो जलेगा नहीं, चाहे दीपक सोने का हो या मिट्टी का हो, लेकिन जब तक उसमें छोटी सी रुई की बत्ती नहीं जलाई जाती है जब तक वो जल नहीं पाता है। तो ऐसा ही इनका भी संबंध है। वो कहते हैं मैं बत्ती हूँ और आप दीपक हो। जाकी ज्योति बरै दिन राती। बरै मतलब जले, ब्रिज भाषा में जलने को बरना कहते हैं और रात को राती कहते हैं, ज्योति को ज्योति कहते हैं। हम दोनों के प्रेम की ज्योति जो है वो दिन और रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु तुम मोती हो और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ।
जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब एक जोड़ा हमने देखा मोती और धागा। मोती कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, वो ईश्वर हैं, और धागा जो है वो भक्त है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागे का मेल होता है। सोना और सुहागा, एक अगला जोड़ा जो है वो ये है। सोना ईश्वर है और सुहागा भक्त है। कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज होती है तो सोने पर सुहागा हो गया, तो ऐसे ही सोना और सुहागा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ये रैदास आपका दास आपकी ऐसी भक्ति करता है। अब एक चीज और देखिए इसमें, ये जो समानी, चकोरा, राती, सुहागा, यहाँ से देखेंगे पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा, ये सभी जो मिलते जुलते राइमिंग वाले शब्द हैं, इनसे कविता में अनोखा सौंदर्य आ गया है। और इनको जो कहते हैं वो कहते हैं तुकांत शैली। जैसे जिसमें तुक मिलती है, राइमिंग हो जाती है, तो ये तुकांत शैली में लिखी हुई कविता है। तो इसकी समरी करेंगे अगले वीडियो में, आप इसको एक बार समझ लीजिए।